हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। मतलब अलका जो है 90% मनी है वो उसका खर्चा है, वो खर्च करती है, स्पेंड्स। ओके, और शी रिसीव्स, यहाँ पर क्या पूछा है, शी रिसीव्स एवरी मंथ, मतलब जो उसको महीने का सैलरी मिलता है उसमें से वो 90% स्पेंड करती है। एंड सेव ₹120, और उसमें से सेविंग उसकी है ₹120। तो यहाँ क्या पूछा है, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। मंथली उसको कितनी सैलरी मिलती है, ये यहाँ पर पूछा है। देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, हम आगे करते जाते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट अलका रिसीव्स ₹X पर मंथ। अलका को पर मंथ X रुपीज़ मिलते हैं, ऐसे हम सपोज करते हैं। शी स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी शी रिसीव्स, और यहाँ क्या लिखा है, शी स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी। तो आगे ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो she spends equals to 90%, 90/100 into X। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होते हैं। हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9x/10, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। ओके, इनकम में से हमने सारे खर्चे मतलब एक्सपेंस माइनस किए तो हमारे जो बचता है वो सेविंग होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वो कितना सेव करती है, ₹120 इक्वल्स टू उसका जो इनकम बताया है वो X माइनस ये इसका एक्सपेंस है 9x/10, इस तरह से करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 120 इक्वल्स टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10 × 10, मतलब यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x माइनस 9x/10, इस तरह से करना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, 120 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 9x। 10x माइनस 9x ये तो हो ही सकता है, पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 10 है इसको ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 120 × 10 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 9x। ये जो 10 है इसको ऑपोजिट साइड में शिफ्ट किया है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से लिखा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1200 इक्वल्स टू 10x माइनस 9x, क्या होगा इसका आंसर, x। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू ₹1200। ठीक है, तो ये इसकी मंथली सैलरी है अलका की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अलका रिसीव्स ₹1200 मंथली। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, आप इसको समझ लीजिए कैसे कैसे किया है, और इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये देखो। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो। सुमित बोरो अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट। In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new business
of Sweet Mart and made a profit of 5%. How much his profit or loss on his original capital? ठीक है, तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, सुमित जो है उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके लिए उसने कुछ मनी मतलब पैसे बोरो किए हैं 50,000। फर्स्ट ईयर में उसको लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। किस पर? ये कैपिटल पर। फिर उसने जो भी बचे हुए पैसे थे वो न्यू बिजनेस में लगा दिए, मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल पर उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के रखा है। अमाउंट बोरोड ₹50,000, 20% लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी जो अमाउंट है वो मैंने लिख ली है। अब उसका लॉस जो हुआ है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 50,000। ओके, ऐसे लिखना है। ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/100 इंटू 50,000, इस तरह से लिखना है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या है 20 और 500, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस मिलेगा। लॉस इज इक्वल्स टू, ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे हम लगा लेते हैं और 5 2 10, मतलब उसको 10,000 का लॉस हुआ है, ₹10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब उसकी जो रिमेनिंग कैपिटल है वो क्या है? रिमेनिंग यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल क्या है? ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस। ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल क्या है 50,000 माइनस लॉस। लॉस कितना हुआ है 10,000 का। ठीक है, तो उसका रिमेनिंग कैपिटल कितना है? देखो ₹40,000। ठीक है, इस तरह से। अब सुमित ने ये बचे हुए पैसे फिर से न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे सुमित इन्वेस्टेड ₹40,000 in a business of Sweet Mart। उसने स्वीट मार्ट में ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। ही हैड 5% प्रॉफिट। ओके, 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, प्रॉफिट इक्वल्स टू 5% ऑन 40,000। सो 5/100 इंटू 40,000। ठीक है, इस तरह से करना है। अब हम इसको पूरा कैंसिल करते हैं 0 से 0 और आंसर निकालेंगे। ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये 2 0 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर 5 4 20। प्रॉफिट कितना हुआ है 2,000 रुपीज़ का। ओके, तो अब क्या है टोटल अमाउंट, उसके पास टोटल अमाउंट अभी कितनी है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सुमित के पास कितनी अमाउंट है? टोटल अमाउंट विद सुमित 40,000 प्लस 2,000। इसका आंसर क्या होगा? टोटल उसके पास अभी 42,000 रुपीज़ है। ओके, 42,000।
तो ये जो न्यू कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है वो लेस दैन है ओरिजिनल कैपिटल से। द न्यू कैपिटल इज़ लेस दैन द ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल क्या था 50,000, उससे तो ये कम ही है। तो सुमित को क्या हुआ है, सुमित को लॉस हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे सुमित इनकर्ड लॉस। ओके, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस इक्वल्स टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस अमाउंट विथ सुमित। ओके, तो ओरिजिनल कैपिटल क्या था 50,000 माइनस अभी जो उसके पास अमाउंट है 40,000, ये कम है इसलिए उसको लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ, ₹8,000, ये माइनस करके 8,000 का उसको लॉस हुआ है। अभी ये लॉस हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस मतलब क्या होगा, लॉस इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल। इस तरह से इसको लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लॉस कितना हुआ है 8,000 इंटू 100 अपॉन 50,000, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल होंगे, ये 0 से 0, ओके, और ये 0 से ये 0, इस तरह से। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 80 को, 5 1 5, फिर से यहाँ पे 5 1 5, 8 माइनस 5 3, फिर यहाँ पे 30 हो गया है, फिर 5 6 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 60%। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, सो सुमित इनकर्ड लॉस 60% लॉस। ओके, इस तरह से इसको करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। निखिल spends 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expense. He was left with balance of ₹19,000. What was his income that month? ओके, तो उसका जो इनकम है वो कितना है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा है, उसको पहले समझते हैं। लेट द निखिल्स मंथली इनकम बी एक्स। निखिल की जो मंथली इनकम है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और उसके जो भी एक्सपेंस है यहाँ पे लिखे हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन 5%, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 14%, डिपॉजिटेड इन अ बैंक 3%, एंड डेली एक्सपेंसेस 40%, ठीक है। तो उसके टोटल एक्सपेंस कितने हैं ये हमें यहाँ पर निकालना है। देखो हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू, अब इसको हम ऐड करेंगे 5 + 14 + 3 + 40%। तो ये कितने आएंगे, देखो इनको ऐड करके ये 62% आ रहे हैं ऑफ मंथली इनकम, मंथली इनकम पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? ओके। फिर अब क्या करना है, इसका जो टोटल मंथली एक्सपेंस है वो क्या है, टोटल मंथली एक्सपेंस
इक्वल्स टू रुपीज़ 62/100 इंटू एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? रुपीज़ 62x/100 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब उसके पास बैलेंस है बचा हुआ कितना? 19,000 का है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे क्या? देखो, बैलेंस इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, उसके पास कितना बैलेंस है अभी? 19,000 का। 19,000 इक्वल्स टू उसका इनकम हमने x मान लिया है माइनस ये इसका एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम 62x/100। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, 19,000 इंटू 100 इक्वल्स टू x माइनस 62x। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका आंसर क्या आएगा? 19,000 बन जा 19,000। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें ऐसे, यहाँ पे हमने तो मल्टीप्लाई x से किया है, यहाँ पर भी हमें x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 19,000 इंटू 100 इक्वल्स टू x इंटू 100 माइनस 62x/100 इंटू 100। ठीक है, ये वाला यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है? ये 100 से ये 100 कैंसिल हो रहा है और ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ओके, तो इसका आंसर ऐसे आएगा, 19,000 एक ज़ीरो कर रहे हैं, 19,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 62x। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 19,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 माइनस 62 38x ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल्स टू 19,000 इंटू 100 अपॉन 38। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, पहले तो हम यहाँ पे 38 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 3 - 2 1 मतलब 18, 2 × 9 = 18, यहाँ पे 2 × 5 = 10 0। ओके, अब यहाँ पे 19 से डिवाइड करेंगे। 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19 और ये 3 0 एज इट इज़ मतलब 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 50 मतलब 50,000 इस तरह से। तो निखिल की मंथली इनकम क्या है? 50,000। इसको ऐसे लिखेंगे, निखिल्स मंथली इनकम इज रुपीज़ 50,000। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got ₹1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. दोनों में से किसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, ये यहाँ पे हमें निकालना है।
देखो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है मिस्टर सैयद केप ₹40,000 इन बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो इनका अमाउंट कितना होगा? देखो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर डालते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल ब्रैकेट नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे A जो है अमाउंट है और P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है इंटरेस्ट रेट और ये नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। प्रिंसिपल कितना है मिस्टर सैयद का? 40,000। तो यहाँ पे लिखना है 40,000 इंटू 1 प्लस R 8% है, 8 अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 2 years। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 40,000 इंटू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 × 25 प्लस 2 मतलब 25 प्लस 2 अपॉन 25 ब्रैकेट 2 years। अब क्या करना है? 40,000 एज इट इज़ लिखना है। 25 प्लस 2 क्या होगा? 27 अपॉन 25 होल ब्रैकेट नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है, अब हम इसको, ये 2 बार है इसलिए 2 बार लिखते हैं। 40,000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे हम 25 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 25 × 25, यहाँ पर भी क्या होगा? 25 × 25, 40 माइनस 25, तो क्या होता है देखिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैंने 25 से डिवाइड किया 40,000 को। 25 × 25 मतलब 40 माइनस 25 क्या होगा? 15, और ये 0 यहाँ पे नीचे लेंगे 150 हो गया। फिर 25 6 × 150 और ये 0 2 0 है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1600। अब फिर से इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 × 25 ओके, और यहाँ पे क्या होगा? 25 6 × 150, 25 6 × 150, 160 में से 150 माइनस हो गया तो 1 रहता है 10 और उसका बन जाएगा 100। फिर 25 4 × 100, इस तरह से इसको हमने 25 से डिवाइड कर दिया। आप करके देखो, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर बचे हैं देखो। 64 इंटू 27 इंटू 27। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹46,656, इस तरह से ये अमाउंट आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने भी किया है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अमाउंट, अब इसका इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट का मतलब होता है P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमारा क्या है कि 46,656 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है? 40,000 और हमें इंटरेस्ट निकालना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 46,656 माइनस 40,000। ओके, तो इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस करके इंटरेस्ट क्या आएगा? ₹6,656। देखो ये इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। ओके, तो आप देखो मिस्टर सैयद का जो प्रॉफिट है वो परसेंट में निकालते हैं। 6,656 अपॉन 40,000 इंटू 100। अब फिर से इसको डिवाइड करना है। 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं
और ये जो है 6656 अपॉन 400, इनको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो 2 2 ज़ा 4 और 0 0, फिर से 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे 3328 अपॉन 200, और फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 0 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। इस तरह से ये आया। यहाँ पे कौन सा नंबर आया? 1664, और फिर से इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या होगा? ये डेसिमल पॉइंट में चला जाएगा। बस इसको हमें 1664 ऐसे लिखना है, और 100 में है मतलब 2 डिजिट के आगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इनका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 60.64%, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें फर्नांडिस का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में देखना है। देखो, ओके, तो मिस्टर फर्नांडिस के इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। फर्नांडिस इन्वेस्टेड ₹1,20,000 in mutual fund for ₹2 years. He received 1,92,000. ओके, तो इसका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा फर्नांडिस का? यहाँ पे हमें 1,92,000 में से 1,20,000 माइनस करना है। तो इनका प्रॉफिट क्या है? ₹72,000। ये इसका प्रॉफिट होगा। अब इसको भी हम परसेंटेज में निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखना है फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज फर्नांडिस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। फर्नांडिस प्रॉफिट इन परसेंटेज equals to 72,000 upon 1,20,000 into 100। ठीक है, 1,20,000 के ऊपर उनको 72,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब 12 से इसको डिवाइड करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, और ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो इनका जो परसेंटेज है प्रॉफिट में 60% है। मतलब देखो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे देखो मिस्टर सैयद का प्रॉफिट कितना है? 60.64%, और फर्नांडिस का प्रॉफिट कितना है? 60%। मतलब फर्नांडिस का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। इस तरह से करना है हमें। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। इफ शी वॉज लेफ्ट विथ ₹1,750 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट वॉज हर मंथली इनकम? उसका मंथली इनकम हमें यहाँ पर निकालना है। हाँ, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में लिखा है लेट समीराज मंथली इनकम बी एक्स। उसका मंथली इनकम एक्स मानते हैं, और उसका जो स्पेंड है मतलब खर्चा 90% है ऑफ हर इनकम।
and she donated 3%. She spent totally 90 plus 3, 93% of her income. ओके, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 93/100 इंटू एक्स, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा 93x/100। ओके, तो अभी उसके जो सेविंग है वो भी लिखते हैं। सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। सेविंग्स कितने हैं उसके 1750 इक्वल्स टू इसका इनकम क्या मान लिया है हमने x माइनस एक्सपेंस, मतलब 93x/100, इस तरह से करना है। ओके, तो उसके सेविंग्स क्या है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। 1750 ये सेविंग है और इनकम को हमने x मान लिया माइनस 93x/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1750 इंटू 100 इक्वल्स टू 100x माइनस 93x। दोनों तरफ हमने हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है आंसर देखो 100x माइनस 93x मतलब क्या होगा 7x इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 100/7। ओके, तो अब यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 16 17, मतलब यहाँ पे 335 होगा। फिर 7 5 जा 35 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 250 और 100 है, तो x की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी 1 2 3, मतलब 3 0 यहाँ पे लगा लेते हैं और 25 इन द 25, x की वैल्यू 25 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे समीरा का इनकम क्या है 25,000। ओके, तो यहाँ पर समीरा का जो मंथली इनकम है, समीराज मंथली इनकम इज़ ₹25,000। इस तरह से करना है। ओके, तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व किया है। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।